बिहार झारखंड बंटवारे के बाद सभी उद्योग धंधा झारखंड के कोटे में चला गया। वहीं 90 के दौर के कारण जो भी उद्योगपति थे बिहार नहीं आना चाहते थे, वहीं बिहार में पहले से जो उद्योग है वह बंद होने के कगार पर है। वजह है बिहार सरकार का उदासीनता रवैया। गुलाबबाग के 0 माइल गुंडा चौक के समीप सैकड़ों छोटे बड़े उद्योग हैं, मगर इन उद्योगों को चलाने के लिए जो पर्याप्त बिजली चाहिए वो इन लोगों को नहीं मिल रहा है, जिस वजह से ये उद्योग धंधे बंद होने के कगार पर आ गए हैं। साथ ही इन फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूरों पर भी बेरोजगारी के संकट गहराने लगे हैं। पूर्णिया से सिटी हलचल न्यूज के लिए सरोज कुमार की रिपोर्ट। ये पहले लाइट नहीं कर रहा था तो कमाई भी अच्छा हो रहा था। अब जो है कि लाइट दिन भर चले जाता है। कल भी लाइट कटा 7:30 बजे लाइट आया, तो किसी मजदूर को जो कमाई भी नहीं हुआ, इसलिए थोड़े जो है कि काम मंदा चल रहा है, किसी को कमाई भी नहीं हो रहा है लाइट के वजह से। तो पहले आदमी सब दिल्ली पंजाब खटता था, अब यहाँ हाँ पहले दिल्ली पंजाब खट रहा था। अब जो है कि बिहार में काम मिला है यहाँ पूर्णिया में, तो यहीं पे लोकल में काम करते हैं हम लोग। जो है कि मजदूरी बढ़ जाता है, बाल बच्चा इसी से चलता है ना। घर सरकार से ही मांग करते हैं कि लाइट हमेशा रहे, मजदूर सबका काम चलते रहे, और जो है कि कमाई भी अच्छा होने लगेगा तो ठीक रहेगा ना। हम लोग 0 माइल फीडर से 0 माइल से हम लोग कल कारखाने वाले हैं जो फैक्ट्री चलाते हैं, और छोटी बड़ी फैक्ट्री मिला करके यहाँ पर में कम से कम 70 से 80 फैक्ट्री है 0 माइल में, जो कि यहाँ पे मतलब रेवेन्यू करोड़ों के आसपास हम लोग रेवेन्यू यहाँ से देते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसी व्यवस्था है जो दयनीय, एक गांव देहात की ग्रामीण क्षेत्र की जो व्यवस्था होती है उससे भी बदतर व्यवस्था है 0 माइल फीडर की, जिसमें हम लोग फैक्ट्री वाले अब असमर्थ हैं इस जगह फैक्ट्री चलाने में, क्योंकि यहाँ पर रेवेन्यू पुराते हम लोग का पसीना उतर जाता है, लेकिन हम लोग को सुनने वाला नीचे से ऊपर तक कोई नहीं है, जो कि हम लोग तंग आ गए हैं। अब इस जगह ये पोजीशन बन गई है कि हम लोग को फैक्ट्री बंद करने के कगार पे पहुंच गए हैं, लेकिन यहाँ से ऊपर तक आवाज़ उठाते हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। विधायक से लेकर सांसद तक आज तक सिर्फ आश्वासन देते रहे हैं, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। हम लोग को जो फैक्ट्री की व्यवस्था हो गई है, हमारे एक फैक्ट्री में 15 से 20 लेबर काम कर रही है, और बिजली नहीं रहने के कारण सभी मजदूर बंधु बैठ करके हमसे सैलरी लेते हैं। तो हम मजदूर को दें या अथवा अपना पूंजी को बचावे, जो पूंजी हम लोग का धान, यहाँ चूड़ा विशेष से यहाँ पर कल कारखाने हैं चूड़ा चावल के विशेष से, लेकिन यहाँ चूड़ा चावल कच्चा धान होता है, और इसको हम लोग फुलाते हैं, उसके बाद इससे बनाते हैं। बिजली नहीं रहने के कारण धान में गाछ आ जाता है, धान सड़ रहा है, एक पूंजी इधर लॉस, दूसरा पूंजी लेबर को देना पड़ता है, इससे हम लोग तंग आ गए हैं। मगर यहाँ पे बिजली की व्यवस्था से बहुत ही परेशान हूँ। डेली दिन भर में बहुत बार ट्रिपिंग की जाती है, इसके लिए हम लोग जेई सर, एडीओ सर सबको बहुत बार शिकायत किए हैं, और उसका कोई भी परिणाम हम लोग को नहीं मिल पाता है। एक तो सबसे बड़ा परेशानी हम लोग का ये है कि ये लोग जब हम लोग को ट्री कटिंग कोई भी चीज़ का टाइम देते हैं कि 2 घंटे के लिए कट होगा, 4 घंटे के लिए कट होगा, वो भी सुचारित मतलब टाइम नहीं रह पाता है। अगर 2 घंटे के लिए लिखेंगे, 6 घंटे के लिए पावर कट हो जाता है। इसी पे आप लोग बस मतलब हम लोग का आग्रह है कि वो लोग ध्यान दें, और नहीं तो हम लोग फिर बिल देने में असमर्थ रहेंगे। बनने वाली स्थिति में कितने लंबे वक्त से जूझ रहे हैं इस तरह की समस्या से? पिछले 4 साल से तो हमारे समय से जूझ ही रहे हैं। समाधान कुछ नहीं, कुछ समाधान नहीं निकला। हम लोग एसी साहब, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर चाहे हुए, चाहे एसडीओ साहब, सबसे मुलाकात की, यहाँ तक कि मीडिया तक भी गए। जैसे भैया बोल रहे थे कि सांसद और विधायक स्तर तक भी गए, लेकिन ऐसा कुछ उसमें कुछ परिवर्तन ही नहीं आ रहा ना, कोई उस तरह का उसमें कोई इम्प्रूवमेंट आ रहा है बिजली व्यवस्था को। वैसे गंदा से गंदा, बदतर से बदतर बनते जा रहा है। सबकी समस्याएं बढ़ती जा रही है। बेरोजगार जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं जो काम करने के लिए, उनके भी व्यवस्था सही ढंग से नहीं बन पा रही हो, क्योंकि उनका जो सैलरी बन रहा है वो हम लोग दे ही नहीं पा रहे हैं। जब लाइट रहेगा तो ही तो कुछ होगा ना, लाइट होगा तो फिर फैक्ट्री चलेगी तो सारे व्यवस्था सुचारू रूप से चलेंगे। इस तरह का रवैया रहेगा तो क्या अगला कदम होगा आप लोगों का? अगला कदम तो जैसे जो भी होता है एक आंदोलन का रूप ही लेता है ना, तो वही होगा। सभी लोग एकजुट होकर के फिर हम लोग कोई बड़ा सा कोई आपसी सहमति से उसका कदम उठाएंगे सब, और कोशिश करेंगे सब अपने बड़े अधिकारियों से कि वो भी इस पर जो है अपनी जिम्मेवारी से अपना सही कदम उठाएं और इसको व्यवस्था को व्यवस्थित कराएं। अमित गुप्ता, सुगा मिल, गुलाबबाग।
पैसा लीजिए जोड़ जोड़ के, बिजली दीजिए छोड़ छोड़ के। जी सर, मैं जी जी बस मंदिर से पोखरिया तक जाता है, पोखरिया तक जाता है, यही तो भी होता है ना। दिक्कत नहीं है। नहीं देखिए समय दूल्हा दुल्हन की सपनों की सजावट के लिए शॉपिंग का एक ही नाम, द बिग शॉप। आकर्षक वेडिंग कलेक्शन, ब्राइडल लहंगा, शेरवानी, साड़ी, कंप्लीट लेडीज वेयर, मेंस वेयर और किड्स वेयर। कालीबाड़ी रोड, भट्टा बाजार, पूर्णिया।